हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक हम टच करने वाले हैं, जिसमें समय प्रबंधन को लेकर हम कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में कुछ फॉलो करें तो मे बी हो सकता है 1-8%, 2%, 5% रिज़ल्ट उसका मिले। आपको धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता। अभी बेसिकली मेरे को 2 दिन हुए हैं, आज मेरा तीसरा दिन है वीडियो बनाने का चैलेंज। तो ये धीरे धीरे चीज़ें हो पा रही हैं, जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे हो पा रही। तो उसी प्रकार समय प्रबंधन की श्रेणी में एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले करता है। एक्चुअल में ये बात तो सत्य है कि जब कोई काम टाइमली हो जाता है तो अंदर से एक, कहते नहीं है, एक इंस्पायरेशन आती है, एक अंदर से मोटिवेशन आता है। हर एक काम टाइम पे हो जा रहा है, कोई काम, बल्कि उसमें समय बच रहा है खुद को जानने का, और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। बट ये है कि कोई काम, हर काम जब हम टाइम से करते हैं, बल्कि और भी अधिक काम जो कल परसों का काम है उसको भी हम आज ही निपटा लें, तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है समय प्रबंधन जो है सिखाता है। इसलिए हमें अपने समय प्रबंधन करना चाहिए। जैसे बहुत सारे बेसिकली हम अपने जीवन में क्या है, कहीं हम बाज़ार जा रहे हैं तो हमको पता ही नहीं कि वहाँ से क्या लेना है क्या नहीं लेना। जब हम बाज़ार पहुँच जाते हैं तो वहाँ फ़ोन लगा के पूछते हैं क्या लेके आना है। तो फिर क्या मतलब, कहीं ना कहीं पहले से माइंडसेट बने कि हम बाज़ार क्यों जा रहे हैं, कई काम करने जा रहे हैं या सिर्फ एक ही मकसद से जा रहे हैं। कभी कभी मैंने देखा है लोगों को, या शायद मेरे से भी गलतियां होती हूँ, मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है कि एक काम करने गए, वो काम सही से हुआ नहीं, जल्दी जल्दी में वो काम करके वापस भी आ गए। तो हमने सोचा बहुत समय बचा लेंगे, पता लगा वो काम हम सही से करके भी नहीं आए और हमारा समय भी चला गया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हम कोई काम करने गए हैं, बल्कि और बहुत सारे काम हैं जिसको आप ही को निपटाना है, तो वो काम भी आप निपटा सकते हैं। तो मतलब अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर उसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर वही रास्ते से तो 2-4 काम, 10 काम और हो पा रहे हैं, तो समय क्यों बर्बाद करना। आपके एक ही बार जाने से 10 काम हो जा रहे हैं तो आपका समय बच रहा है, आपको एक अलग मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हमारा इतना समय में काम हो गया। तो ये समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कहीं न कहीं हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ों से हमें बचा सकता है। समय बचेगा, उसके बाद कहीं हम गाड़ी से जा रहे हैं तो पेट्रोल का भी खर्चा बचेगा। भाई एक बार में हम गए, वहाँ पे सारा काम हम करके वापस आ गए। तो एक बेहतर कहीं न कहीं चीज़ें हमें वहाँ पे अपने समय को कैसे वैल्यूएबल बनाना है, उस समय को बचा करके हमें समय कहाँ और इन्वेस्ट करना है, जिससे एक अच्छा इनपुट आपकी लाइफ में आ सके और फिर एक बेहतर लाइफ डायरेक्शन में पहुंच सकता है। समय बचा करके समय को सेव करना सीखें, समय को प्रबंधन करना सीखें। और एक चीज़ तो रियलिटी जो बताते हैं ना कि किसी भी काम को अगर आप समय से करते हैं तो बेहतर उसका रिजल्ट आता है। तो समय को मैनेज करें। और कहते हैं कि समय की रेत पर, मैंने लास्ट में वीडियो में बताया था कि समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जाते। एक कभी मैंने कोट और पढ़ा था, टाइम मैनेजमेंट की जो बुक्स में लिखा गया है, जो कि लिखा गया है ये डॉक्टर राजू, नहीं सॉरी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट लिखा गया टाइम मैनेजमेंट की जो किताब लिखी गई है वो सुधीर दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने एक बात और कही कि घड़ी को ना देखते रहें, वही करें जो या करती है, चलते रहें। चलते रहें दोस्त, बस रुकें नहीं कहीं बैठकर। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो तालाब में पानी होता है और जो नदी में पानी होता है, दोनों में अंतर होता है। तो वैसे चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। जैसे अभी मेरे मन में भी आ रहा था, यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं अच्छा लगेगा। दुनिया को छोड़ो, इससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी, दैट्स इट। कोई देखे ना देखे, करे या ना करे, आज नहीं देख रहा है, कल नहीं देखेगा, 10 दिन नहीं देखेगा, 20 दिन नहीं देखेगा, तो उसको कोई वैल्यूएबल चीज़ मैं दे पाऊँगा तो देखेगा, दैट्स इट। चाहे मैं हूँ या कोई और हो। तो वैल्यूएबल चीज़ जब तक मैं सामने वाले को नहीं दूंगा तब तक वो नहीं देखेगा। तब तो उसको कोई इनपुट नहीं नज़र आएगा, तब तो उसको प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा, वो क्यों देखेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कहीं ना कहीं आती है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने समय को प्रबंधन करने की ज़रूरत है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत नहीं है, पर डे कंटिन्यूसली काम करने की ज़रूरत है। एक चीज़ तो है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट आपकी लाइफ में बना सकता है। कंसिस्टेंटली 2 मिनट करिए कोई भी काम, जैसे एक्सरसाइज करनी है, ये नहीं कि तुरंत हमने एक ही दिन में पूरा पहाड़ पर्वत तोड़ देना, नहीं टूटेगा भाई। दूसरे दिन फिर आप मतलब डिस्टर्ब हो जाओ। धीरे धीरे करके, किसी दिन आपने 5 मिनट किया, किसी दिन 2 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 15 मिनट किया, फिर 20 मिनट किया, ऐसे ऐसे बढ़ाते रहेंगे। जैसे भी पढ़ने वाले जो हम लोग स्टूडेंट होते हैं,
मैं भी जैसे अभी आप कोई पुस्तक लेके बैठ जाओ, कोई किताब पढ़ने बैठ जाओ, लिखने बैठ जाओ, तो आप सोचो कि नहीं आज मैं 1 घंटा बैठूंगा, तो नहीं हो पाएगा। पहले 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, खाली बैठो, किताब देखो, ऊपर नीचे करो, इधर उधर करो, या कहीं गंदा दिख रहा थोड़ी सफाई कर दो, उसकी बुक्स की सफाई कर दो, बुक्स की व्यवस्थित कर दो, थोड़ा आसपास रहोगे, बुक्स को पढ़ो। ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को लेकर के, तो उनके लिए एक हो सकता है कि पहले जो किताब वगैरह इधर उधर है, स्टूल को सही करो, मेज़ को सही करो। तो धीरे धीरे जब बैठोगे 5-10 मिनट आसपास रहोगे, किताब खोलो नहीं पढ़ो, तो धीरे धीरे स्टार्टिंग करके 5 मिनट आप किताब को देखोगे पलट पलट के, फिर धीरे धीरे पढ़ना स्टार्टिंग करोगे, 10 मिनट हो जाएगा, फिर 1 आध पेज पढ़ना चालू करोगे, फिर 2 पेज चालू करोगे, फिर 3 पेज चालू करोगे, ऐसे ऐसे करते करते 4 पेज, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, फिर समय होता जाएगा उस चीज़ में। आप जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। तो ये मैं भी इस चीज़ को अपने फॉलो करता हूँ कि एक दिन में 1 घंटा आप किसी चीज़ में नहीं बैठ सकते, बीच बीच में आप ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक ऐसा लीजिए जो आपको डिस्टर्ब ना करे। दैट मीन्स कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि चले गए कहीं यार दोस्त से मिलने, तो पता लगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, पता लगा आप जिस काम के लिए बाहर आए थे वॉशरूम करने गए, पता लगा वहीं के वहीं रह गए। 4 लोग दोस्त मिल गए, आपने वहाँ से बातें करना चालू कर दी, और बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है आप भी जानते हैं। जब बात करने लगते तो कहाँ की कहाँ बात होने लगती पता भी नहीं चलता, फिर आप भूल जाओगे कि मैं पढ़ने आया था या यहाँ वॉशरूम करने आया था बाहर, और ले भी था। और एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी, चूँकि बेसिकली एग्ज़ाम भी हो रहे हैं लोगों के, अभी बीएससी का भी हो रहा है और बहुत सारे स्कूलों के कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं। चूँकि वो था ना, या क्या बोलते हैं उसको, आपका चुनाव था, इस वजह से थोड़ा लेट हुआ है। हम सब का एग्ज़ाम हो रहा है, और ये कोशिश करिए। हाँ, एक चीज़ मैं टिप्स ज़रूर देना चाहूँगा कि जिन भी पर्सन का, जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, वो जो भी कुछ अगर वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा कैसे कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी उन्होंने सपोज़ दैट मान लीजिए परसों एग्ज़ाम है आपका, कल नहीं परसों एग्ज़ाम है, तो उस परसों वाले एग्ज़ाम को लेकर के 2 दिन आपने तैयारी करी उसकी, जो भी आपने अध्ययन किया, जैसा भी टूटी-फूटी भाषा में क्या करो, एक वीडियो बना डालो। वीडियो बनाओ और उसको देखो कि मेरे को क्या आया। वीडियो में आपकी स्किल भी इम्प्रूव होगी, साथ-साथ में आपकी तैयारी भी होगी। हाँ, मेरे को 4 लोग देखेंगे, नहीं देखें डज़न्ट मैटर, आपकी स्किल तो इम्प्रूव होगी, आपका काम हुआ नहीं, दैट्स इट। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हम छोटी-छोटी चीज़ें करके बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करना था। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। और दूसरी चीज़ कि आप बताओ क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या और बेहतर किया जा सकता है उसको लेकर के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।